एक आदमी एक शहर में नौकरी करता था और 6 से 8 महीने में गांव का चक्कर लगाता था। अब की बार गांव जाने में देरी हो गई थी। 10 महीनों के बाद वो शहर से गांव पहुंचा। गांव पहुंचा तो पूरे गांव में हल्ला हो गया कि हमारा बंदा आ गया, हमारा भाई आ गया। घर पहुंचा तो माँ बड़ी देर से इंतजार कर रही थी। जा करके माँ को प्रणाम किया और अपने बैग में से एक मिठाई का पैकेट निकाल कर उनके हाथ में रख दिया। माँ ने देखा और पूछा कि ये क्या है। बेटे ने कहा कि आपके लिए मिठाई लाया हूँ माँ। माँ ने पूछ लिया, बेटा कितने रुपए की है? तो उसने कहा 350 रुपए की है माँ। माँ को गुस्सा आ गया, कितने सारे पैसे मेरे ऊपर खर्च कर दिए बेटे। बेटे ने कहा कि आपकी फेवरेट मिठाई है, आपको ये पसंद है, इसलिए मैं इसको शहर से लाया हूँ। माँ ने कहा कि अरे बेटा, इससे तो अच्छा था तुम अपने लिए कुछ फल खरीद लेता, फ्रूट खरीद लेता, अंगूर खरीदता, आम खरीदता। कितना दुबला पतला हो गया है, ये पैसे अपने ऊपर खर्चा करता और हिष्ट पुष्ट हो जाता। बेटे ने कहा, अरे माँ, उसने मिठाई खिला दी, घर परिवार में भी मिठाई बांट दी। उसके बाद बाहर गया, पूरे गांव में घूमा फिरा। शाम में जब घर आया, खाना खाने के बाद वो जब अपनी बीवी के पास गया तो अपने बैग में एक पैकेट उसने छुपा के रखा था, उसे बीवी के हाथ में रखा और कहा कि ये तुम्हारे लिए। बीवी ने कहा कि इसमें क्या है? तो कहने लगा, इसमें चॉकलेट है। उसने पैकेट खोला तो बड़ी महंगी सी चॉकलेट थी। उसने पूछा कितने रुपए की है? तो पति ने कहा 850 रुपए की है। तुम्हें पैसे से क्या मतलब है, तुम तो खाओ, सिर्फ 4 पीस है, बहुत महंगे हैं, बहुत ही महंगे ब्रांड की ये चॉकलेट है, लोग कहते हैं बहुत स्वादिष्ट होती है, तुम खा के तो देखो। बीवी गुस्सा हो गई। उसने कहा, क्या करते हो, तुमने सिर्फ मुझे लाकर ये क्यों दी, पूरे घर में क्यों नहीं बांटा? पूरे घर में बांट सकते थे, माँ है, बाबूजी है, भाई साहब है, भाभी है, बच्चे हैं, उनको भी तो खिलाते, मुझे लाकर देने की क्या जरूरत थी? पति ने कहा कि अरे तुम तो हमारे लिए स्पेशल हो, तुम्हारे लिए तो स्पेशल चीज लाया हूँ। फिर बीवी ने कहा कि माँ के लिए? तो उसने कहा मिठाई लाया तो था, खिलाई तो थी। बीवी ने कहा, अच्छा, माँ के लिए सिर्फ 350 की मिठाई और मेरे लिए 850 की चॉकलेट, गजब करते हो, सबको मिल बांट के खिला देते तो अच्छा रहता। उस पति ने फिर कहा कि अरे 4 पीस है, कैसे खाते इतने सारे लोग? बीवी ने कहा कि अरे तोड़ तोड़ के सब लोग ले लेते, मिल बांट के खा लेते। पति ने कहा तुम हद कर रही हो। बीवी ने समझाया कि हद तो तुम कर रहे हो, तुम हद इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मुझसे मिले किसकी वजह से? तुम्हारे माँ बाप और बाबूजी की वजह से। तुम इतने बड़े कैसे हुए? तुम अबोध थे, तुम्हें कोई जानकारी नहीं थी। वहां से लेकर के जवानी तक तुम्हें पढ़ाया लिखाया किसने? इस काबिल बनाया किसने? मुझसे शादी की नौबत कैसे आई? तुम्हारी नौकरी कैसे लगी? और माँ और बाबूजी ने ये सारी मेहनत करके सब कुछ तुम्हें दिलवाया और तुम उन्हें ही साइड में रखकर सिर्फ मेरे लिए 850 की चॉकलेट लेकर आ गए। गांव के बहुत सारे लोग तो शहर कभी गए भी नहीं है और तुम्हारे माँ और बाबूजी शायद वो तो कभी शहर जाने का सपना भी नहीं देखते। उन्हें पता भी नहीं होगा कि कितनी महंगी चॉकलेट आती भी है। तुम उन्हें नहीं खिला सकते थे तो मेरे लिए इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी माँ 350 रुपए खर्च करने पर कह रही थी कि बेटा अपने ऊपर खर्च कर लेता, फल खा लेता। वो मिठाई नहीं खाना चाहती थी, चॉकलेट को उसको कभी पता ही नहीं होगा कि ऐसी भी चॉकलेट होती है। वो चाहती है कि उसका बेटा स्वस्थ रहे और तुम ऐसी माँ को दरकिनार करके अपनी बीवी को इतनी महंगी चॉकलेट खिला रहे हो। अब तो पति की आंखों में आंसू आ गए। बीवी कहने लगी कि आंसू की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ये समझने की जरूरत है कि जिसने तुम्हें इतना सारा प्रेम दिया, तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, प्यार दिया, पहले उन्हें रखिए, मैं तो साथ हूँ ही। पहले उनके चेहरे पर मुस्कान लेकर आइए। अब ये चॉकलेट का डिब्बा संभाल कर रखिए, इसे कल सुबह सबके साथ बैठकर खाएंगे और सबको बताएंगे कि ऐसी महंगी चॉकलेट्स भी आती है और अगली बार से इतने महंगे तोहफे हमारे लिए कभी मत लाना। अगर पैसे बचे तो माताजी पर या पिताजी पर खर्च करना और उन्हें बताना कि बाहर की दुनिया किस तरीके की है, हो सके तो उन्हें दुनिया दिखाना। ये बड़ी छोटी सी कहानी है जिसका सार ये कहता है कि अगर परिवार में ऐसे सोच वाले लोग हैं तो उस परिवार में प्यार हमेशा बना रहेगा, बहुत सारी केयर रहेगी, क्योंकि खुशियाँ जो होती है ना, जो असली हैप्पीनेस होती है, वो परिवार के साथ खुशियाँ बांटने से ही आती है।
सिर्फ अपने ऊपर खर्चा कर लेने से खुशियां नहीं मिलती। जब तक आप सबको साथ लेकर नहीं चलते, आपको जो असली परिवार की खुशी है वो समझ में नहीं आती है। बहुत बहुत धन्यवाद।